अब हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन डिवाइडेड डिफरेंस एंड फॉरवर्ड डिफरेंस। तो हम जानते हैं जैसा कि डिवाइडेड डिफरेंस के बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जब भी आप डिवाइडेड डिफरेंस निकालते हैं, मान लीजिए बी के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो आप इसे लिखते हैं एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। ये होता है आपका डिवाइडेड डिफरेंस। वहीं पे अगर आप फॉरवर्ड डिफरेंस के बारे में बात कर रहे हैं और ये होता है पहला आर्गुमेंट ए होता है देन बी होता है, तब आपका जो फॉरवर्ड एट एफ ए होता है वो इक्वल होता है एफ बी माइनस एफ ए के। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ है रिलेशन आप तभी देखेंगे जब दोनों में कुछ सिमिलैरिटी होंगी। जैसा हमें पता है कि जो डिवाइडेड डिफरेंस होता है वो तब निकालते हैं जब आर्ग्यूमेंट्स के बीच में अनइक्वल डिफरेंस होता है, लेकिन फॉरवर्ड तब निकालते हैं जब इक्वल डिफरेंस होता है। तो पहले तो आपको ऐसे आर्ग्यूमेंट लेने पड़ेंगे जिसमें जो डिफरेंस होगा वो इक्वल डिफरेंस होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आर्ग्यूमेंट आपने इस हिसाब से ले लिए हैं एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू डॉट 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 लास्ट में एक्स एन आ रहा है, और आप ये भी कह रहे हैं कि इनमें से किन्हीं भी दो आर्ग्यूमेंट के बीच का जो गैप है वो इक्वल है। मान लीजिए सबके बीच में एच का गैप है। ओके, लास्ट में यहाँ पे एक्स एन माइनस वन आएगा, इनके बीच में भी एच का गैप ले लिया। अब निकाल लीजिए एक एक करके, फिर हम एक या दो के लिए निकालेंगे, उसके बाद हम जनरलाइज कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है फर्स्ट ऑर्डर का डिवाइडेड डिफरेंस को आप ऐसे लिख सकते हैं एफ एक्स नॉट कॉमा एक्स वन इज इक्वल टू कितना होता है एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एक्स वन माइनस एक्स नॉट। और हम यहाँ पे देखना चाह रहे हैं कि इक्वल डिफरेंस है तो सपोज एच कर लीजिए, यानी कि एक्स वन से एक्स नॉट में भी उतना ही गैप है, एक्स टू से एक्स वन में ही उतना गैप है, और एक्स एन माइनस वन से एक्स एन आगे बड़ा सा फिक्स आएगा, एक्स एन माइनस वन में भी उतना ही गैप है, से एच का गैप है। तो इसको देखिए थोड़ा सा सही से लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एच। अब अगर आप ठीक से देखेंगे तो यही चीज़ तो फॉरवर्ड है। इसको अगर आपको फॉरवर्ड ऑफ एफ एक्स नॉट निकाला जाएगा तो भी आपका यही आएगा अगला आर्ग्यूमेंट, यानी कि इस पे वैल्यू अगर आपकी एफ एक्स नॉट है, इस पे वैल्यू एफ एक्स वन है, तो फॉरवर्ड क्या होता है एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स नॉट इक्वल टू एच हो गया। सिमिलरली सेकेंड ऑर्डर का डिवाइडेड डिफरेंस निकालिए एक्स नॉट कॉमा एक्स वन, एक और सफिक्स ऐड कर लेंगे एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं एफ एक्स वन एक्स नॉट, एक सेकेंड, एफ एक्स वन एक्स टू माइनस एफ एक्स नॉट एक्स वन डिवाइडेड बाई लास्ट माइनस फर्स्ट वन एक्स टू माइनस एक्स नॉट। अब इसको और फिर से आप सही से लिखेंगे तो आप चाहें तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। आपको पता है एफ एक्स वन एफ एक्स टू, इससे कंपेयर करिए एफ एक्स नॉट एक्स वन जो है वो एक्स नॉट पे फॉरवर्ड डिवाइडेड बाई एच, तो ये जो होगा वो फॉरवर्ड ऑफ एफ एक्स वन और डिवाइडेड बाई एच होगा, ये फॉरवर्ड ऑफ एफ एक्स नॉट और डिवाइडेड बाई एच हो जाएगा। डिवाइडेड बाई एक्स टू से एक्स नॉट के बीच में कितना गैप होगा, देखिए यहाँ तक एच, ये एक एच, तो यानी कि टोटल 2h का गैप हो गया, तो डिवाइडेड बाई 2h। इसको आप अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 1/2h स्क्वायर फॉरवर्ड ऑफ एफ एक्स वन माइनस फॉरवर्ड ऑफ एफ एक्स नॉट। अब अगर इनमें से आप फॉरवर्ड कॉमन करेंगे तो अंदर बचेगा एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स नॉट, ये फिर से क्या बन गया फॉरवर्ड ऑफ एफ एक्स नॉट। तो टोटल दो फॉरवर्ड हो गए, तो देखिए आप इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख लीजिए 1/2h स्क्वायर फॉरवर्ड स्क्वायर एट एफ एक्स नॉट। ठीक है, तो ये हो गया। आप इसमें सेकेंड ऑर्डर का अगर आप डिवाइडेड डिफरेंस लिख रहे हैं अगर इस फॉर्म में लिखें तो ठीक है, बेस में एक्स वन एक्स टू आ जाएगा, इस फॉर्म में लिख रहे हैं तो आप एक्स नॉट कॉमा एक्स वन कॉमा एक्स टू हो जाएगा। ठीक है, तो आप चाहे तो एक बार और निकाल लीजिए ताकि आपका एक और क्लैरिटी की, क्योंकि ये सिर्फ 2 आ रहा है और यहाँ पे 1 आ रहा है, तो क्या क्लैरिटी चाहिए ये थर्ड टाइम निकालने पे आपकी क्लियर हो जाएगी। एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री इज इक्वल टू एफ एक्स वन कॉमा एक्स टू कॉमा एक्स थ्री माइनस एफ एक्स नॉट एक्स वन कॉमा एक्स टू डिवाइडेड बाई एक्स थ्री माइनस एक्स नॉट। ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 3h,
ऊपर देखिए, इससे कंपेयर करके आप लिख लीजिए कितना बनेगा, 1/2h² फॉरवर्ड स्क्वायर एट f(x1) जो पहला वाला आर्ग्यूमेंट है उसके हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे भी x0, यहाँ पे भी x0, माइनस ये फिर से बनेगा फॉरवर्ड का स्क्वायर, 2h² मैंने कॉमन कर लिया, f(x0) क्योंकि इसका पहला आर्ग्यूमेंट जो है वो x0 है, डिवाइडेड बाई 3h हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 × 3 × h³ हो जाएगा। फॉरवर्ड स्क्वायर कॉमन करिए, fx1 माइनस fx2 बचेगा, उसे फिर से आप फॉरवर्ड ऑफ fx0 लिख लेंगे। टोटल देखिए आप इस नीचे इसे ऐसा लिख सकते हैं 1 × 2 × 3 यानी कि फैक्टोरियल 3h³ फॉरवर्ड क्यूब एट fx0। तो ये रिलेशन हो गया आपका। जैसे थर्ड टाइम का अगर आप डिवाइडेड डिफरेंस निकाल रहे हैं, बेस में x1, x2 और x3 लिख रहे हैं, तो आपका 1/फैक्टोरियल 3h³ फॉरवर्ड 3 टाइम्स fx0, ठीक है। तो यही क्लियर करना था कि फैक्टोरियल होता है या नहीं होता, क्योंकि फैक्टोरियल 2 भी 2 ही होता है, सिर्फ 2 भी 2 ही होता है। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि 3 × 6 बनेगा, तो यहाँ पे फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर मैं जनरलाइज चीज़ लिखूँ कि nth टाइम अगर आप डिवाइडेड डिफरेंस निकाल रहे हैं तो इनके बीच में क्या रिलेशन बन के आया, fx0, x1, x2 ... xn इज इक्वल टू 1/फैक्टोरियल n h⁻n फॉरवर्ड की पावर n fx0। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया दोनों के बीच में रिलेशन का। तो इसको आपको याद रखना है ताकि आप ऑब्जेक्टिव में अप्लाई कर सके। और दूसरी चीज़ ये है कि ध्यान रखिएगा कि ये तभी दोनों में रिलेशन तभी होगा ना जब दोनों का जो ग्राउंड है वो सेम होगा, यानी कि दोनों के आर्ग्यूमेंट में डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी आप रिलेशन की बात कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये रिलेशन क्लियर हुआ होगा।